हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पीछे देख भी रहे हैं, एनसीईटी 2025 के बाद आपका न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अपना एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटी में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो 5 मिनट की इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों तक इसे शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए और इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिक लगे तो आप लोग जरूर प्रिस्टाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो इस एडमिशन प्रोसेस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होगा कि आपने जो एग्जामिनेशन आपका दिए हैं, ठीक है, आपने जो अपना एग्जामिनेशन दिया हुआ है, इस एग्जाम के पहले आपने क्या क्या प्रोसेस किया था और एग्जाम के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने एग्जाम के पहले क्या क्या किया हुआ था। तो आपने जो है एग्जाम के पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, किसका? एनसीईटी 2025 का आपने क्या किया था? एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगे हुए थे, फीस आपने फिल किया था, पे किया हुआ था फीस, वो सब कुछ आपने प्रोसेस किया था। इसके बाद आप लोग का जो है वह सिटी अलॉटमेंट हुआ कि कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन हुआ। कुछ दिनों के बाद आपका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया कि कौन से सिटी में और कौन से स्कूल या कॉलेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। और आखिर में फाइनल 29 आपका जो अप्रैल था, उस 29 अप्रैल को आपका यहां पर एग्जामिनेशन यहां पर कंप्लीट हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। ये प्रोसेस आप लोगों ने किया है, ये आप तक को पता होगा। अब हम जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन के बाद आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपका जो है वो क्या आएगा, यहां पर प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। क्या जारी किया जाएगा? प्रोविजनल आंसर की जो है आपका जारी किया जाएगा। प्रोविजनल आंसर की के बाद जो है आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। फाइनल आंसर की के बाद आपका जो है वह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और एक बात यहां पे नोट में ध्यान रखिएगा कि कुछ यूनिवर्सिटी में जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वह शुरू हो जाएगा बिना आपके रिजल्ट आए हुए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है, कम से कम ये मान के चलिए कि 20 से 25% ऐसी यूनिवर्सिटी होंगी जहां पर आपके रिजल्ट आने से पहले ही आपको उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आपके नंबर अच्छे खासे आएंगे, तो आप उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आप जब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन में आपको फी पेमेंट करना होगा। और हर यूनिवर्सिटी का फी पेमेंट जो है लगभग मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो 300 रुपए से आपका शुरू होता है। मिनिमम 300 से आपका जो है यहां पर यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह शुरू होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको 100 रुपीज भी पे करना होता है। और मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो जो फी पेमेंट होता है वह 1400 तक आपका मैक्सिमम फी पेमेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सोच समझ के आप लोग अपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग अंधाधुंध 20-25 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और आपका फीस ही जो रजिस्ट्रेशन फीस लग जाए वह 5 से 6 हज़ार रुपये लग जाए। तो ये ऐसी गलती मत करिएगा। चूज करिएगा कि आपको 5 से 6 यूनिवर्सिटी कौन कौन से जाना है और उसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां पे बात करते हैं कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद जो है बची हुई आपके, मैंने पहले बताया था कि रिजल्ट के पहले 20 से 25% यूनिवर्सिटी जो होंगी अपना यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे और बाकी जो यूनिवर्सिटी बची रहेंगी वो रिजल्ट आने के बाद आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक आप बात तो समझ में आए। इसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर वहां पे क्या होगा कि कुछ समय के बाद आप लोग की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, मेरिट लिस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ होता है, ठीक है, कट ऑफ होता है, वो आपका पहला कट ऑफ जारी कहता है कि हाँ इस कट ऑफ, इस नंबर से इस नंबर तक के जो बच्चे हैं वो पहले मेरिट लिस्ट में, कट ऑफ में उनका एडमिशन होगा। तो जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वहां पे आपको क्या करना होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया होगा उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर उस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती होती है तो आपको क्या किया जाएगा, यहां पर ईमेल किया जाएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है। या फिर आप अगर उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं रहते हैं
तो भी आपको मेल वगैरह भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप जो है आईआईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या चीज के लिए, आईआईटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे क्राइटेरिया आईआईटी में क्या है कि आपने जो एनसीईटी का एग्जामिनेशन दिया हुआ है 7 सब्जेक्ट का, वो सभी 7 सब्जेक्ट में से आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं 7 सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 6 सब्जेक्ट दिया, लेकिन फिजिक्स का आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस कंडीशन में आप अप्लाई भी कर देंगे, रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे, तो वहां पर आप उस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वहां पे जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये मेल के द्वारा भी आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि हाँ आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और नहीं भी मेल आएगा। ये दोनों आपके डिपेंड करते हैं। या फिर मान लेते हैं आपका कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने जो है अपना टीसी वहां पे लगाया हुआ है, या फिर जाति प्रमाण पत्र लगाया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, वो कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो उसके लिए भी आपको जो है ईमेल आता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा गलतियां आप करेंगे तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, अदरवाइज वो आपको मेल करते हैं कि आप ये गलती किए, इस गलती को सुधार कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, तो उसके बाद आपको जो है फी पेमेंट का एक लिंक जाता है, और उस फी पेमेंट को जैसे ही आप पे करते हैं तो आपका जो सीट है वो अलॉटमेंट हो जाता है, यानी एडवांस फी आपको वहां पर पे करना होता है। और जैसे ही आप एडवांस फी पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी में जाना होता है। वहां पे आपको क्या करना होता है, इसके बाद ऑफलाइन भी आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन भी आपको डॉक्यूमेंट जो है वह वेरिफिकेशन कराना होता है। एक बार ऑनलाइन होता है और एक बार जो है ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। जैसे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके बाद फिर आपका जो मान लीजिए पहले मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पर निकाला जाता है। ये सारे प्रोसेस थे जो आप लोग को यहाँ पर बताना जरूरी था। तो यही स्टेप थे जो आपको फॉलो करना है, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।